होटल में एक शख्स को खाना सर्व कर रहा होता है। ये डॉक्टर लेसिंग्स है, जिनको पहेलियों का बहुत ही ज्यादा शौक है। डॉक्टर ने ग्विडो को एक पहेली सुलझाने को दी थी, जो ग्विडो ने बस 5 मिनट में ही सुलझा ली, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद ग्विडो डॉक्टर से एक पहेली पूछता है। डॉक्टर तुरंत ही उसे सुलझाने में लग जाते हैं और खाना भी नहीं खाते। तभी होटल में एक और मेहमान खाने आता है, लेकिन हालांकि किचन बंद हो चुका है, तब ग्विडो अपनी बातों का हुनर इस्तेमाल करके उस मेहमान को वही डिश ऑर्डर करने को मनवा लेता है जो उसने डॉक्टर लेसिंग्स के लिए तैयार की थी। मेहमान से बातों बातों में पता चलता है कि वो रोम से आए हैं और वो एक स्कूल के अध्यक्ष है, और वो कल सुबह उसी स्कूल में जाने वाले हैं जहां डोरा पढ़ाती है। और ये ग्विडो के लिए डोरा को मिलने का एक और मौका होता है, और ये मौका भी ग्विडो बिल्कुल नहीं गवाता है। वो उस अध्यक्ष का स्कार्फ चुरा लेता है और खुद अध्यक्ष बनकर स्कूल में चला जाता है, जहां वो डोरा से मिलता है और एक बार फिर डोरा से अपने साथ बाहर आने को पूछता है। तब डोरा उससे कहती है कि वो शाम को ओपेरा देखने जाने वाली। इसके बाद ग्विडो वहां से जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन तभी स्कूल की हेड टीचर ग्विडो को रोक लेती है और उसे रोम की सभ्यता और उनकी नस्ल दुनिया में सबसे क्यों महान है, ये समझाने को बच्चों को कहती है। हालांकि ऐसी बातों से ग्विडो का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो फंस चुका है, तब वो अपनी हरकतें शुरू कर देता है। ग्विडो सोचता है कि अच्छी नस्ल का मतलब अच्छी सेहत से है, इसलिए वो बच्चों को अपने कान तो कभी अपनी नाभि दिखाने लगता है। लेकिन तभी वो असली अफसर भी स्कूल में पहुंच जाता है और ग्विडो मौका देखते ही खिड़की से वहां से भाग जाता है। उसके बाद ग्विडो डोरा से मिलने शाम को ओपेरा पहुंच जाता है, जहां उसे डोरा बालकनी में बैठी दिखती है। डोरा को देखते ही ग्विडो शोपेनहावर ट्रिक यूज करता है, जो उसके दोस्त ने उसे सिखाई थी, और ठीक उसी वक्त डोरा बालकनी से ग्विडो की तरफ देखती है, और तभी पता चलता है कि डोरा उसी अफसर की फियांसे है जिसके सर पर ग्विडो ने अंडे फोड़े थे। डोरा उससे कहती है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग उन्हें अपने साथ खाने पर इन्वाइट करते हैं, जिससे डोरा अपने फियांसे पर नाराज हो जाती है। तभी वहां पर बारिश गिरने लगती है। डोरा का फियोंसे जब गाड़ी लेने के लिए जाता है, तब ग्विडो उसके दोस्त की कार, जो बिल्कुल उसके फियोंसे के जैसी है, वो वहां पर लेकर आ जाता है। डोरा पहले से ही काफी गुस्से में होती है, जिसके चलते वो गाड़ी में बिना देखे ही बैठ जाती है और बिना ग्विडो की तरफ देखे वो गुस्से में बातें करना शुरू करने लगती है और उसकी हिचकियां शुरू हो जाती है। डोरा कहती है कि जब भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कुछ करना पड़ता है, तब उसकी हिचकियां शुरू हो जाती है। और तभी उसकी नजर ग्विडो पर पड़ती है और उसे देख वो चौंक जाती है, लेकिन उसे वहां देख उसे खुशी भी होती है। ग्विडो की प्यारी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और तभी उनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है और गाड़ी की छत खुल जाती है। तभी ग्विडो तकिए का एक छाता बना लेता है और वो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी ग्विडो गाड़ी में पड़ा रेड कारपेट जमीन पर बिछा देता है और डोरा को किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगता है। तभी वो डोरा को बताता है कि उसकी ड्रेस पीछे से फट गई है, और डोरा वो तकिया अपने पीछे की तरफ लगा लेती है। उसके बाद दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वो बताती है कि वो अपने पिता के बहुत करीब थी और उसके पिता उसे हमेशा खुश रखते थे और उसकी खुशियों की चाबी उन्हीं के पास थी। ग्विडो डोरा से पूछता है कि वो चाबी उसे कहाँ